फाद साहब, अगर देखा जाए 1965 की जंग से लेके मई 2025 के मार्के तक पाक फजाइया की जो बर्तरी है अपने खत्ते के दीगर ममालिक को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें तो आप क्या समझते हैं कि किन बुनियादी अवामिल को तय करके ये इर्तका तक पहुंची है? शुरुआत तो 1965 के बाद से ही और इनफैक्ट 1947 के बाद से ही शुरू हो गया, जब कायदे आजम ने जिक्र किया कि सेकंड टू नन एक एयरफोर्स चाहिए हमें, ताकि हम अपनी साख्त और अपनी शनाख्त दोनों को मुनासिब तरीके से बयान कर सकें इन द सब कॉन्टिनेंट और पूरे दुनिया में। सो पाकिस्तान एयरफोर्स 48, 65, 71 और उसके बाद बहुत सारे ऑपरेशंस, वॉर ऑन टेरर और अभी जैसे 2019 और उसके बाद जो फाइनल वर्डिक्ट है 2025 का, उसमें बहुत ही खातिर खा कामयाबियां इख्तियार की हैं। अब इसमें जो बहुत बड़ी रीजन और वजह जो बनती है वो मकामी जिद्दत है, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंडिजिनस इनोवेशन, जिसकी तहत हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स, बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस एक साथ काम कर सके। और सिनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है इसके अंदर। लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखता कोई भी। ये लीड करता है पूरे सिस्टम को। और एयर चीफ मार्शल सिद्धू जहां पे अभी खड़े हैं और जिस मोड़ पे पाकिस्तान को एयरफोर्स को ले आए हैं, वहां से चीजें आगे फॉरवर्ड लीनिंग मोशन में है। एयरफोर्स अब एक रिएक्टिव फोर्स नहीं, एक प्रिडिक्टिव फोर्स हो गई है, जिसकी वजह बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। अच्छा फाद साहब, एक चीज बताइए, हमसाया मुल्क अगर भारत को हम देखें, अदाद-ओ-शुमार देखें उनके तैयारों के, उनकी टेक्नोलॉजी के या तैयारों की साख्त के एतबार से, राफेल दुनिया का माना तरीन फाइटर जेट है और उसकी टेक्नोलॉजी पे किसी को शुबा नहीं है। हाँ, उनके पास उड़ते ताबूत तो हैं, पुराने हैं, लेकिन उनको रिप्लेस करने के लिए वो जिद्दोजहद कर रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा नाम तेजस, जो उन्होंने अपनी दिफाई खुद मुख्तारी का ऐलान के तौर पे रजिस्टर्ड करवाना चाहा था, वो गिर के तबाह हो गया। लेकिन इस सारे अवामिल में पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर देखें, हमारे पास राफेल जैसे तैयारे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास उससे कम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तैयारे होने के बावजूद भी हमारे पास कामयाबी क्या है? क्या हमने मुख्तलिफ ममालिक के जो तैयारे हैं उनका एक मरबूत निज़ाम बना लिया है और ख़ुद उसके अंदर महारत हासिल कर ली है, इस वजह से हम ऊपर हैं, या फिर इसकी वजह कुछ और दिखाई देती? ये एक बहुत मुनासिब और बहुत ही अहम सवाल है अभी सारी दुनिया को समझने के लिए। और अगर मैं ये कहूँ कि नेटो वेस्ट में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हमारे इस 6 और 7 मई की दरमियानी रात में जो झड़प हुई, उसमें जो अच्छी ऑपरेशंस हमने किए, उसको एक केस स्टडी के तौर पे देख रहे हैं। और आपका सवाल इसलिए भी बहुत मुनासिब है क्योंकि हथियार जो है ना वो बिलाशुबा अहम होते हैं, लेकिन सिर्फ मशीनें जंग नहीं जीतती। इसके अंदर बहुत जरूरी है वर्क फोर्स का, जो पायलट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो इन सिस्टम्स को चलाते हैं। जो ट्रेनिंग है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जो माइंडसेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है, जिसको समझना और ग्रूम करना 47 के बाद से अभी तक और 65 के बाद से अभी तक बहुत ज्यादा जोरों शोर से इंटीग्रेट किया जा रहा है इन दी ट्रेनिंग सिस्टम और फाइटिंग सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इसी ट्रेनिंग के तहत होती है। हम एक बड़ी अंग्रेजी का एक मकूला है, उसे कहते हैं फाइट लाइक यू ट्रेन और ट्रेन लाइक यू फाइट। दोनों तर्ज पे आप इसको लेके जा सकते हैं। और हमने पाकिस्तान एयरफोर्स में इस चीज को वक्तन फर वक्तन बहुत इंप्रूव किया है और बेहतर किया है। टेक्नोलॉजी हमारे पास फेस 16 भी है, इंडियंस के पास SU-30 भी है, हमारे पास J-10 भी है, उनके पास मिराज 2000 भी है, हमारे पास JF-17 ब्लॉक 3 है, उनके पास मिराज 2000 है। सो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम टेक्नोलॉजी में उनसे बहुत बेहतर हैं या वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतर हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं। फहद साहब, आप बताइए कि JF-17 थंडर का इस्तेमाल हुआ, J-10C का इस्तेमाल हुआ, PL-15 का इस्तेमाल हुआ और HQ-9 का इस्तेमाल हुआ। अब आप कोई कार रेस देखें ना, तो कार रेस अगर कोई रेसर जीतता है
तो उसमें ड्राइवर के साथ साथ उस गाड़ी का मॉडल भी बड़ा अहमियत रखता है कि जिस गाड़ी का इसने इस्तेमाल किया। आप क्या समझते हैं कि इस जिद्दत की जो चीज़ें हैं हमने दुनिया के अंदर बनवाया कि कम लागत की चीज़ें बनाकर भी उससे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, तो दुनिया को हमने क्या सबक दिया और दुनिया केस स्टडी के तौर पे देख क्या रही है? आजकल जो टाइम है ना वो जिद्दत का टाइम है, इनोवेशन का टाइम है, जहां पे चीजें इंटीग्रेशन के साथ ऑपरेट करने का टाइम है। हम इसको नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस का नाम देते हैं, नेटवर्क सेंट्रिसिटी देते हैं, जहां पे डिफरेंट रिसोर्सेज जिसमें ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स, एनी अदर रिसोर्स दैट वी हैव, वो सारा एक सिनर्जी के साथ काम करके एक गोल की तरफ काम करता है। अब इस डोमेन में 6, 7 मई और 10 तारीख तक हमने इस नेटवर्क सेंट्रिसिटी को होते हुए देखा, जिसमें स्पेस, जिसमें अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, जिसके अंदर ईडब्ल्यू, ये सारे वो सिस्टम डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस में इस्तेमाल हुए। अब हमारे और इंडिया के दरमियान जो सबसे बड़ा फर्क इस पूरे सिनेरियो में रहा वो इसी का है। इसके अलावा जैसे इससे पहले एयर मार्शल आमिर मसूद ने जिक्र किया कि हमारे पास भी जहाज हैं, उनके पास भी जहाज हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑपरेट करते हैं, हम सिस्टम बेस्ड या नेटवर्क सेंट्रिक बेस्ड ऑपरेट करते हैं, जहां पे हर कोई अपना काम सही तरीके और सही सलीके से करता है। अब ह्यूमन रिसोर्स उसके अंदर बहुत बड़ा एलिमेंट है, जिसमें जैसे मैंने पहले जिक्र किया, टेक्नीशियन, इंजीनियर, पायलट्स, सारों का टीम वर्क है। अगर वो सारे लोग अपना काम सही सही तरीके और सलीके से करते रहेंगे, टू अंडरस्टैंड कि एक गोल है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऑपरेशन का या एक मिशन का, तो फिर चीजें ठीक रहेंगी। ठीक। ह्यूमन रिसोर्स, इवन आजकल के दौर जिसमें एआई बहुत ज्यादा और जोरों शोर से आ रहा है, और खास तौर पे जो नई टेक्नोलॉजी जिसमें J-35, J-50, J-36 जो चाइनीज सिस्टम्स हैं, F-22 रैप्टर, F-35 अमेरिकन सिस्टम्स, यूरोफाइटर टाइफून, राफेल, ये सारे जहाज, इसमें एआई का बहुत बड़ा हाथ है। सही। लेकिन फिर भी वेस्ट और ईस्ट दोनों ह्यूमन फैक्टर को निगेट नहीं करते और ना करना चाह रहे हैं। The guy in the hot seat is the most important element ठीक, यानी वो even now. इंसानी इसके अलावा उनसर इसके हाल अंदर ही- नुमाया है कि उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है और वो जदीदियत को किस तरीके से असलूब के साथ अपने इम्तजाज में लेके आता है। आमिर साहब, अगर देखा जाए नेशनल एरोस्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी पार्क जो है, ये ह्यूमन रिसोर्स में जिद्दत लाने के लिए किस हद तक अहमियत रखता है? जी देखिए, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो बेसिकली उसका मकसद ये है कि ट्रिपल हेलिक्स मॉडल है उसका, और उसमें बेसिक मकसद यही है कि जो हमारी इंडस्ट्री है